मैं अपना रुड़की से जिलाध्यक्ष रश्मि चौधरी। मेरा मानना ये है कि जो गवर्नमेंट्स हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कहती हैं कि हर व्यक्ति सुरक्षित है और हर व्यक्ति के लिए हम ख्याल रखा जा रहा है पूरे भारतवर्ष के लिए, तो आप ये देख लीजिए कि ये 20 जवान हमारे शहीद ना होते यदि ये लोग शुरू से इस तरफ ध्यान दिया जाता कि जो चीन और हमारे भारत के बीच में जो ये झगड़ा चल रहा है, यदि शुरू से पहले ध्यान दिया जाता तो मैं समझती हूँ कि रक्षा मंत्रालय भी इतनी बड़ी बड़ी बातें हवा में फेंक रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे भारत का जवान 20 जवान हमारे मर चुके हैं, CO रैंक के ऑफिसर की मतलब कि शहीद हो चुके हैं और इस समय सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार, क्योंकि हर जगह पे इनकी गवर्नमेंट है, सेंट्रल में इनकी गवर्नमेंट है, स्टेट में इनकी गवर्नमेंट्स हैं, हर जगह पे इनकी गवर्नमेंट्स हैं और जहाँ जहाँ पे हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट है वहाँ पे इन्होंने हमारे विधायकों को खरीदने का काम, गवर्नमेंट गिराने के काम किए हैं। तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि प्रधानमंत्री जी इस बात पे चुप्पी साधे हुए क्यों हैं। रक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो क्यों नहीं वो बात कर रहे हैं इस विषय में कि हमारे भारत के इतने लोग शहीद हो गए, हमारी माताएं बेचारी बिना पति के हो गई, हमारी बहनें बेचारी बिना भाइयों के रह गई, हमारी माता जो है अपने बिना बेटों के रह गई हैं। तो ये बहुत दुखद विषय है इस समय। ये नरेंद्र मोदी जी या रक्षा मंत्रालय मंत्री या अन्य मंत्री, ये लोग खाली हवाओं में बातें करते हैं, भी प्रैक्टिकल इनकी कोई चीज़ें नहीं हैं। अभी कोरोना का इतना ज़बरदस्त चला हुआ है और पूरे भारतवर्ष में आपदा की स्थिति है ना, तो इस समय मतलब हमारे जवान तो शहीद हुए हैं ये, और ये बहुत दुखद है। मैं उन जवान जो शहीद हुए हैं उनके फैमिली को मैं सल्यूट करना चाहती हूँ कांग्रेस की ओर से। और हमारे राहुल गांधी जी ने पहले ही बोल दिया था कि इस तरीके की घटनाएं हो जाएंगी तो उसमें आपको किस तरीके से सुरक्षा लेनी है भारतवर्ष के जवानों की, और आप इस पर प्रक्रिया अपनी चालू करिए। लेकिन ये लोग बिल्कुल शांत रहे और राहुल गांधी जी ने कोरोना के बारे में भी इन लोगों को जनवरी में ही अवगत करा दिया था कि इसी तरीके की स्थिति पैदा हो सकती है। हमारी कांग्रेस ने हर जगह पे आगाह किया है और हमारा विपक्ष हर जगह पे अपनी भूमिका को अदा कर रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि इतनी सत्ता को हासिल करने के बाद कहीं जवान शहीद हो रहे हैं, कहीं पे मतलब माताओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है, कहीं पे जवान सुरक्षित नहीं है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि इस देश के हालात क्या चल रहे हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को सचेत करना चाहूँगी, आगाह करना चाहूँगी और उनको कहना चाहूँगी कि सरकार इस और विशेष रूप से ध्यान करे। जो चीन का जो सामान है उनका बहिष्कार कराइए ना, आप उन सामान को क्यों हिंदुस्तान में आने दे रहे हैं। और जो स्वदेशी चीज़ें हैं, आज आपको स्वदेशी चीज़ें याद आ रही हैं। उस समय महात्मा गांधी जी चरखा चलाते थे और चरखा चला के जो सूती कपड़े यूज़ होते थे हमारे हिंदुस्तान के अंदर, उस समय आपको नहीं लगा कि हिंदुस्तान में स्वदेशी चीज़ें होनी चाहिए। यदि कांग्रेस कुछ करती है तो ये लोग उसका तिल का ताड़ बना लेते हैं, और यदि ये कुछ करें तो कोई गुनाह नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगी कि चीन के जापान का बहिष्कार करना चाहिए। चीन का जितना भी सामान है गवर्नमेंट्स को इस पर अंकुश लगाना चाहिए कि कोई भी सामान हिंदुस्तान के अंदर ना आए, और जो स्वदेशी चीज़ें हैं उनका पालन करना चाहिए। ये आज की बात नहीं है, ये कांग्रेस के टाइम से कल्चर आ रहा है। हमारी कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के बोल चुकी कि स्वदेशी चीज़ों का यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब से आए, इन्होंने पूंजीपतियों का साम्राज्य यहाँ पे स्थापित कर दिया। विदेश के लोगों को बुला बुला के यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे कोरोना को यहाँ पे स्थापित कर दिया। ये कोरोना तभी तो आया जो विदेश से वो आए थे, राष्ट्रपति जी आए थे, उस समय तो ये कोरोना यहाँ पे स्थापित हो, कोरोना जगह जगह फैल गया ये। तो मतलब कि कहने की बात ये है कि ये लोग हवाई बातें करते हैं और कांग्रेस जो है ज़मीन से जुड़ के काम करती है। और आने वाले टाइम में इन लोगों को पता भी चल जाएगा कि कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है और बीजेपी कहाँ स्टैंड करती है। देखिए, कोरोना, मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगी कि कोरोना का इस समय आपदा की स्थिति है। इस समय हर आदमी परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, शिक्षक परेशान है, अधिकारी लोग परेशान हैं।
मैं अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं, चाहे वो पुलिस से रिलेटेड हैं, चाहे वो मतलब कि सफाई कर्मचारी हैं, हमारे जितने भी योद्धा हैं, मैं उन सबको भी सलूट करना चाहती हूँ कि वो इस समय अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और जान पे खेल के। और अपने मीडिया कर्मियों को भी मैं सलूट करती हूँ कि वो जान पे खेल के हर चीज़ का दूध पानी का पानी करने पे लगे हुए हैं, हर जगह अपनी बात को रखवाने के लिए कि जनता से पूछते हैं कि भाई इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो मीडिया कर्मियों को भी मैं सलूट करती हूँ। तो भाई बीजेपी गवर्नमेंट है, उसको बहुत भली भांति सोचना चाहिए। इस समय भारत की दशा बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं समझती हूँ कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ उम्र, और इतने मेरी साल उम्र हो चुकी है, मैंने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा जैसा माहौल आज हिंदुस्तान के अंदर है। और बीजेपी कहती है हम ये कर रहे हैं और हम वो कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा बीजेपी कर कहाँ रही है। गरीब आदमी को रोटी खाने को पैसे नहीं है, जो किराए पे रह रहे हैं वो उनको मकान मालिक कह रहा है हमारा किराया दो, उनके पास किराए के पैसे देने के लिए नहीं है। बेचारे आधे लोग फुटपाथ पे भूखे मर रहे हैं, किसान आत्महत्या करने पे तुल रहा है। हर आदमी, अधिकारियों के लिए ये बोला जाता है कि अधिकारी उस समय बहुत आराम से काम करते थे, अब उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। कांग्रेस पार्टी जो है सबको साथ लेके चलती है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चलती है, और वो किसी भी आदमी को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहती कि किसी आदमी को प्रेशराइज करा जाए, कि चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति है। सबको कहते हैं हिंदुस्तान आज़ाद है, सब आदमी अच्छे तरीके से रहो, मिलजुल के रहो, प्यार से रहो, अपनेपन से रहो, और इतना प्यार रहे। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है इतना प्यारा, उसमें हिंदुत्व की भावना लाके और हिंदुस्तान को बांटने का काम किया जा रहा है। देखिए जो हिंदुस्तान में रहता है वो किसी भी वर्ग का है। देखिए मैं मुस्लिम वर्ग से नहीं हूँ, लेकिन मैं कांग्रेसी हूँ, मेरा परिवार जनजात कांग्रेसी है। मतलब इस हिस्ट्री उठाई जाए 60 साल की तो मेरा परिवार कांग्रेसी चलता रहा है। मैं स्वतंत्रता संग्राम सैनिक फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये बोलूँगी कि हिंदुस्तान गुलदस्ता है, इसमें हर कौम रहती है, हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, सबको साथ लेके चलो। हिंदुत्व की बातें करके हिंदुत्व में बांट दिया भारतवर्ष को, तो ये बहुत गलत बातें हैं। सब लोगों में एक सा खून है, यदि किसी ईसाई का हाथ काट के देखें तो वही लाल खून निकलेगा, हिंदू के अंदर भी वही खून निकलेगा। आप सुधार करिए ना। यदि आपको लगता है कि मुस्लिम विंग में या ईसाई विंग में या सिख विंग में कहीं पे कोई कमियां हैं, तो आप एजुकेशन के सेंटर्स बनाइए, उनको शिक्षा दीजिए, उनका सुधार करिए, ना कि आप हिंदुत्व में हिंदुस्तान को बांटें। ये बहुत गलत बात है।